The video modem. Input modem. Good evening, sir. Good evening. बस इतना ही लोग। क्या पढ़ना था जी? सर आज आप वो सॉकेट पढ़ाने गए थे। देखिए, सॉकेट प्रोग्रामिंग क्या होता है कि हम दो प्रोग्राम को कम्युनिकेट करा सकते हैं ओवर नेटवर्क। एक नेटवर्क पे या मल्टीपल नेटवर्क पे अगर हमको कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना है तो उसके लिए हम सॉकेट प्रोग्रामिंग करते हैं। सॉकेट प्रोग्रामिंग में मेनली हमको इंपोर्ट करना होता है इंपोर्ट सॉकेट, और इसके अंदर सबसे पहले जैसे सपोज आप अपने सिस्टम का आईपी एड्रेस देखना चाहते हो या अपने सिस्टम का नेम देखना चाहते हो तो उसके लिए प्रिंट सॉकेट डॉट गेट लोकल
इतना ही हम लिखेंगे। इसको रन करें। लोकल होस्ट sorry, get host by name. Host by name. इसमें हम नेम प्रोवाइड कराएंगे तो हमको नेम दे देगा। एक होता है गेट होस्ट नेम, गेट लोकल होस्ट, गेट होस्ट नेम, दो होते हैं। चलिए हमने यहाँ नेम इनपुट करा लिया, जिसका भी हमको चाहिए इनपुट होस्ट। मेरे सिस्टम का नेम जो है तनय है, तन्मय। ठीक, नाम पास किया, अभी सर्च करेगा, कह रहा है कि नहीं है, तन्मय है क्या? हाँ ये तो मेरा आईपी एड्रेस आ गया। अगर हम इसको www.google.com लिखते हैं, नेट अगर आपका चल रहा है तो उसका आईपी एड्रेस दे देगा। जिसका भी आईपी एड्रेस आपको चाहिए उसका आप एड्रेस डालिए yahoo.com। आप कहोगे कि यही है या नहीं, हम कैसे जाने, तो आप यहाँ देख लीजिए ping www.yahoo.com। अब ये इसी आईपी एड्रेस को पिंग कर रहेगा, कर रहा है इसी सीरीज को 202.165.107। इसके मल्टीपल होस्ट होते हैं, तो ये एक को दे रहा है। वैसे ही अगर आप गूगल को यहाँ पे गूगल को पिंग करके देखिए, google.com, google.com, अब जो नियरेस्ट होगा वही आपको देगा, ये जरूरी नहीं कि वही दे। अब यहाँ हमने जो किया था वो कौन सा, 4 इसके मल्टीपल सर्वर्स होते हैं। google.com में क्या आया था 1228, और जो अभी हमने पिंग किया उसका क्या आया 228 आ गया। जो नियरेस्ट होता है उसको दे देता है। रन करके चेक कीजिए इसको। चल गया जी। हाँ जी बोलो। हेलो।
हेलो, यस सर, यस सर, यस सर। चल गया सबका? सर कर रही हूँ एक जी, अपराजिता चल गया? प्रशंसा? चला रही हूँ। यस चल गया? अब अगर आप केवल प्रिंट करना चाहते हो अपने सिस्टम का नेम, तो एक और मेथड है, वो भी देख लीजिए। ये डिलीट कर रहे हैं आप, प्रिंट सॉकेट डॉट गेट होस्ट नेम। मेरे सिस्टम का नेम यही है, इससे आया गेट होस्ट नेम। अब हम बनाने जा रहे हैं दो प्रोग्राम को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए। ठीक है, ये लिख लीजिए। उसके बाद लिख लिया? अब्दुल वासिद, सर एक मिनट। अब्दुल लिख लिए? अब्दुल, मासूम, आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? यस सर। हो गया? लिख लिए? आ रही है, आ रही है। यस सर, हो गया। अब देखिए, अब हम एक क्लाइंट और सर्वर का प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं हम, उसके बाद सॉकेट का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। सॉकेट, सॉकेट डॉट सॉकेट, सॉकेट का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, बार बार लिखना ना पड़े। अब होस्ट नेम, अपने सिस्टम का हमने नेम स्टोर कर लिया। सॉकेट डॉट गेट होस्ट नेम, अपने सिस्टम का नेम हमने स्टोर कर लिया। जब भी हम कोई भी कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करते हैं तो हमको दो यूआरएल बनाना पड़ता है, और यूआरएल जो बनता है वो बनता है www yahoo. सर्वर चल रहा हमारा। हेलो, हाँ जी सर, अब्दुल बोल रहा हूँ सर। नेट क्या सही नहीं चल रहा, वो पता नहीं दिक्कत दे रहा है। क्या चीज? सर आप नाम ले रहे थे ना मेरा? हाँ, तो पूछ रहे थे कहाँ हो, आवाज नहीं आ रही है। सर नेट सही नहीं चल रहा था। ठीक है। अब तो कोई भी यूआरएल जब बनता है तो यूआरएल में क्या होता है, अगर हम लोकल में बनाए तो होता है http:// IP एड्रेस पोर्ट नंबर /फाइल नेम, ये हमारा यूआरएल बनाता है। तो इसी को हम करने के लिए सबसे पहले हमने आईपी एड्रेस के लिए होस्ट नेम हमने गेट कर लिया। होस्ट नेम के बाद हमने एक पोर्ट भी असाइन कर लिया, कुछ भी ले लीजिए, पोर्ट इज इक्वल टू 1 2 3 4 हमने। अब पोर्ट को और होस्ट को एक साथ बाइंड कराना है, तो उसके लिए होता है सॉकेट का ऑब्जेक्ट डॉट बाइंड।
और इसमें दो चीज हम पास करते हैं, होस्ट का नेम जो आपके सिस्टम का नेम है, और दूसरा पोर्ट का नेम, पोर्ट का नंबर। अब ये होस्ट और पोर्ट हमेशा टपल के फॉर्म में पास होता है। कैसे पास होता है? टपल के फॉर्म में। अब आपका सिस्टम जो है इस पोर्ट पे बाइंड हो गया। अब जब हम क्लाइंट को कनेक्ट करेंगे तो क्लाइंट हमारा इसी पोर्ट कनेक्ट होगा, और क्लाइंट कनेक्ट तभी होगा जब क्लाइंट का प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होगा। तो उसके लिए हम लिखते हैं लिसन। लिसन ये तब कम्युनिकेट करेगा जब क्लाइंट हमारा कनेक्ट करेगा, और इसमें हम टाइम अगर दे दे तो ये वेट करेगा 5 सेकंड के लिए। वेट करेगा क्लाइंट कनेक्ट, वेट फॉर क्लाइंट कनेक्शन, क्लाइंट के कनेक्शन के लिए वेट करता है। ठीक, अब हमने यहां लिख दिया व्हाइल ट्रू, यानी कि जब तक क्लाइंट कनेक्ट सर्वर हमारा चलता रहे, और जैसे ही क्लाइंट कनेक्ट होता है तो क्लाइंट के दो चीज हमको मिलते हैं। एस्टैब्लिश कनेक्शन एस्टैब्लिश जब होता है तो हमेशा दो आपको चीज मिलता है, एक होता है क्लाइंट का नेम और दूसरा एड्रेस। तो एड्रेस को हमने स्टोर कर दिया ADDR में, और क्लाइंट का जो आया उसको हमने रख दिया, और उसके बाद एस एक्सेप्ट, ये जब हम एक्सेप्ट करेंगे तभी हमारा कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा। यहाँ देखिए हमने लिख दिया प्रिंट। ठीक, अगर आप एड्रेस को प्रिंट करना चाहते हो किससे कनेक्ट हुआ तो ADDR आप लिख दीजिए, और उसके बाद हमने यहाँ लिखा C.send, क्लाइंट को सेंड करना है। क्या सेंड करना है? हमने लिखा थैंक्स फॉर कनेक्शन, और फिर उसको हमने क्लोज कर दिया, C.close, क्लाइंट के कनेक्शन को क्लोज कर दिया। तो ये हमारा सर्वर हो गया। अब ये प्रोग्राम आप चलाओगे तो तभी चलेगा जब क्लाइंट हमारा बन जाएगा। अब हम दूसरा प्रोग्राम लिखें क्लाइंट के लिए। एक तो ये हो गया सर्वर के लिए, दूसरा अब हम लिखते हैं क्लाइंट के लिए। एक नया प्रोग्राम और ले लें, इंपोर्ट सॉकेट, और यहाँ भी हमने ऑब्जेक्ट बना लिया सॉकेट डॉट सॉकेट, और यहाँ होस्ट इज इक्वल टू, होस्ट को हमने गेट कर लिया सॉकेट डॉट गेट, और पोर्ट हमारा वही होना चाहिए जो हमने उधर दिया है, सेम सर्वर प्रोग्राम में। अगर पोर्ट आप डिफरेंट दोगे तो नहीं कम्युनिकेट होगा। हमेशा क्लाइंट और सर्वर का पोर्ट नंबर सेम होना चाहिए। 1 2 3 4 दिया था हमने, तो पोर्ट नंबर यहाँ भी 1 2 3 4 ही होना चाहिए। अगर हम यहाँ डिफरेंट पोर्ट देते हैं, 1 2 3 4 5 देते हैं, तो इधर भी हमको 1 2 3 4 5 ही देना पड़ेगा। और ये पोर्ट नंबर जो है कहाँ से शुरू होता है? 0 से लेकर 0 to 65,535 होता है, जिसमें से 0 to 1024 रिजर्व होता है। इसको हम नहीं यूज कर सकते हैं, केवल हम यूज कर सकते हैं 1025 के बाद 65,000 का। ये रिजर्व होता है सिस्टम की यूज के लिए। क्यों नहीं कर सकते? हेलो, यस सर। क्या बोल रहे हो? हेलो। नहीं सर, मैं वही पूछ रही थी कि 1024 को क्यों नहीं कर सकते यूज? ये सिस्टम के लिए रिजर्व होता है। जितने भी टेलनेट नाम सुना है, टेलनेट नाम सुना है, HTTP नाम सुना है? नो सर। HTTP जी नाम, सर, HTTP सुना है। HTTP 80 पोर्ट पे सुना है सर, सुना है। 80 पे काम करता है। तो इसी नंबर के जितने भी सिस्टम के प्री डिफाइंड थिंग्स हैं वो इन्हीं के बीच में पोर्ट को यूज करता है। ठीक, ओके सर, ओके। ये सारे हमारे उस पे। अब हमने लिखा s.connect, कनेक्ट करो। किससे कनेक्ट करो? होस्ट और
पोर्ट नंबर हमने दे दिया, वहां हमने बाइंड लिखा था, अब इसको हम यहाँ कनेक्ट करा रहे हैं और कनेक्ट करने के बाद हम प्रिंट कर रहे हैं s.recv रिसीव, और एक बार में 1024 हमारा बाइट को रिसीव करता है, एक बार में इतना ही बाइट को रिसीव करता है, और s.close। तो जो हमने उधर से थैंक्स फॉर कनेक्टिंग लिखा था वो यहाँ हमारा प्रिंट हो जाएगा, और इसका नाम हमने दे दिया क्लाइंट। ठीक, अब हमने एक और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया, दो ओपन कर लिया। एक पे जो सर्वर है उसको हमने रन किया। अब जब आप रन करोगे तो देखिए ये सिक्योरिटी के लिए अब पूछेगा अलाउ करना है, हमने कहा यस। अब ये देखिए अभी तक कनेक्शन नहीं एस्टेब्लिश हुआ, अब दूसरे पे हम गए, यहाँ जाके जैसे ही हम अब लिखेंगे py कुछ गलती है, देखिए आ गया, मैसेज इज नॉट डिफाइंड। देखिए यहाँ रन किया हमने और यहाँ हमने क्लाइंट को रन किया, आ गया थैंक्स फॉर कनेक्शन। कहाँ से आया, इससे कनेक्टेड दिखा रहा है, जैसे ही क्लाइंट को कनेक्ट किया ये कनेक्टेड दिखा रहा है। अब ये बी क्यों आ रहा है कि हमने वहां से इनकोड करके भेजा था, अब हम इसको यहाँ डिकोड नहीं किए थे इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। तो क्लाइंट साइड में हम अब इसको डिकोड भी कर लेते हैं, इसको क्लोज करना है तो क्लोज करते हैं। तो क्लाइंट साइड पे हम गए और ये जो मैसेज रिसीव किया डॉट डिकोड, वहां से इनकोड होके आया, यहाँ डिकोड हो गया। अब आप इसको रन कीजिए, ड्राइव में py सर्वर को रन किया हमने। अब देखिए तब कुछ नहीं आएगा जब तक आप क्लाइंट को नहीं रन करोगे। क्लाइंट हमने जैसे ही रन किया यहाँ कनेक्टेड आ गया, थैंक्स फॉर कनेक्शन, तो यहाँ से जो हमने भेजा वो क्लाइंट पे आ गया। लिखिए इसको,
हो गया जी। हेलो, सर 1 मिनट, थोड़ा सा और लिखना है, थोड़ा सा 1 मिनट। हो गया सर। अब क्लाइंट लिखिए। लिख लिया सब ने? यस सर, लिख लिया। मंडे है। हो गया सर। चला के देखिए। चलिए सर, सेकंड वाले में सर दिक्कत आ रही है। इसमें सर सेकंड वाले प्रोग्राम में सर, क्लाइंट वाले में क्या दिक्कत आ रहा है? सर ये कह रहा है नो कनेक्शन कुड बी मेड बिकॉज द टारगेट मशीन एक्टिविटी रिफ्यूज इट। पहले आपने सर्वर को चला दिया है? या सर पहले उसको चला दिया था, उसको सर अलाउ भी कर दिया था। पोर्ट नंबर तो अलग अलग नहीं है? हाँ, नहीं तो दिखाओ। नहीं सर, अभी वो सर वही दिक्कत दे रहा दिखाओ। है। एक सेकंड सर, जैसे ये वाला है, ये वाला तो सर वो वाला हो गया मेन वाला, इसको सर रन करवा दिया। एक सेकंड, ये सर रन हो गया है सर, उधर पहले सर अलाउ कर दिया था। कौन क्लाइंट पहले से रन है? यस सर, पहले अभी सर कर दिया था सर अलाउ पहले भी हमने।
नहीं, दोनों को बंद करो आप। एक सेकंड। यस सर, बंद कर दिया। इसको कमांड प्रॉम्प्ट पे रन कीजिए, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाइए। आइडियल पोर्ट को ओपन नहीं करता। आइडियल नहीं करते। डेस्कटॉप पे जाओ, क्या लिखना है सर? पीवाई सर्वर का नाम जो है, क्लाइंट एंड सर्वर। सीडी डेस्कटॉप करो। सर ये आ रहा है। इस वाली लाइन में एरर दिखा रहा है सर। ये तो सर्वर है ना कि क्लाइंट है? सर ये क्लाइंट वाला है। सर्वर पहले रन करो ना। अच्छा एक सेकंड। इसको डबल कोट्स में लिखो, इसीलिए प्रोग्राम आपका रन ही नहीं होगा। इसको पूरे क्लाइंट से लेके डबल कोट के अंदर डालो। अलाउ अलाउ करो। कर दें। हाँ, अलाउ करो। 2-3 बार अलाउ करना हो। अब जाओ सब, अब दूसरे पॉइंट पे जाओ, दूसरा ओपन करो। होस्ट, होस्ट नाम है ना दूसरे का। सर क्लाइंट नाम है सर दूसरे का। रन करो। क्लाइंट दूसरा होस्ट नाम लिखा है आपने तो, पीवाई होस्ट लिखो। हाँ होस्ट लिखा है। यस इसमें दिखाइए, कोड दिखाइए हमको होस्ट का। ये आ रहा है। होस्ट का कोड दिखाइए। एक सेकंड। डिकोड मेथड है, ओपन क्लोज करो, सेव करो और रन करो वहीं पे जाके। सर्वर आपका चल रहा है, क्लाइंट को रन कर रहा है। आ गया? उधर जाके देख लो, मैसेज आ गया। दूसरे प्रॉम्प्ट पे जाके देखो, आ गया? यस सर। सबका चल गया जी? हाँ जी। यस सर। अब हम चाहते हैं कि दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो, क्लाइंट भी कुछ लिख सके, सर्वर भी लिख सके। ये तो केवल क्लाइंट, सर्वर ने जो भेजा क्लाइंट ने रिसीव कर लिया। तो उसके लिए अब देखिए, सोचे लिखना ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा लग रहा है।
चैट क्लाइंट चैट सर्वर। देखिए सेम सब सारे चीज वैसे ही होते हैं, केवल यहाँ पे लूपिंग हमारा चेंज हो जाता है। हमने यहाँ पे होस्ट डायरेक्ट ले लिया 127.0.0.1। अगर आप मल्टीपल सिस्टम पे रन करना चाहते हैं तो आईपी एड्रेस दे सकते हो, इसीलिए हमने आईपी लेके दिखाया आपको। और पोर्ट हमने ले लिया 1234, आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे कहा 4x9। सॉकेट का ऑब्जेक्ट बना लिया, होस्ट और पोर्ट को बाइंड कर दिया, लिसन। यहाँ तक सेम वही था, एक्सेप्ट हमने बाहर कर लिया इनपुट मैसेज, मैसेज आपने इनपुट किया। अब हमने लिखा वाइल ट्रू, डेटा को हमने रिसीव किया, यानी कि जो सर्व क्लाइंट से आया डेटा पे, अगर नहीं है डेटा, नॉट डेटा है, नहीं है कुछ भी, तो ब्रेक कर दो, और है तो उसको डिकोड करके प्रिंट कर दो क्लाइंट से जो डेटा आया। और कनेक्शन डॉट सेंड मैसेज डॉट इनकोड, जो मैसेज आपने ऊपर इनपुट किया था ये 8 नंबर लाइन में, उस मैसेज को अब हमने भेज दिया किसको, क्लाइंट को। और फिर हम यहाँ पे कह रहे हैं इनपुट मैसेज, आप मैसेज कीजिए। अब ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपका हम ब्रेक नहीं कर देते हैं। अब सेम यही चीज हमने यहाँ पे चैट क्लाइंट पे लिखा। अगर आपके दोनों सिस्टम आपस में कनेक्टेड हैं तो ये दो सिस्टम पे भी चल सकता है। होस्ट पोर्ट लिया हमने, इनपुट किया मैसेज, मैसेज में हमने कहा है कि अगर आप बाय लिखते हो BY तो ये डिसकंटिन्यू हो जाए। मैसेज जो भी है उसको एनकोड करके भेज दिया, और जो सर्वर से आ रहा है उसको पहले रिसीव किया और डिकोड करके प्रिंट कर दिया, और मैसेज हम इनपुट कर देगा। अब हम दोनों तरह से मैसेज कर सकते हैं, देख लीजिए। PY चैट सर्वर, PY क्लाइंट। अब यहाँ